सब्सक्राइब करें द ज्ञान गैलरी यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि वीडियो मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल द ज्ञान गैलरी में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि म्यूटेशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जीनोमैटिक म्यूटेशन, दूसरा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन और तीसरा है जीन म्यूटेशन। हम इस वीडियो में जीनोमैटिक म्यूटेशन को डिटेल में देखेंगे, इसके विभिन्न प्रकारों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसका टॉपिक है जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन किसी द्विगुणित प्रजाति की कोशिका में गुणसूत्रों की 2 प्रतियां होती हैं। हम ये पहले से भी जानते हैं कि द्विगुणित जीवों में 2 सेट क्रोमोसोम होते हैं, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। साथ ही गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, तब यह सभी मनुष्यों में 23 जोड़ा ही होगा। मतलब हर प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। द्विगुणित अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी जीनोमैटिक म्यूटेशन कहलाता है। यदि किसी जीव के द्विगुणित गुणसूत्रों में किसी गुणसूत्र की कमी हो जाती है या किसी गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, तब उसका जीनोम में परिवर्तन आ जाता है। इस जीनोम में परिवर्तन को ही जीनोमैटिक म्यूटेशन कहा जाता है। जीनोमैटिक म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है। पहला है यूप्लॉइडी और दूसरा है एनयूप्लॉइडी। अब हम यूप्लॉइडी को देखेंगे। यूप्लॉइडी को हिंदी में सुगुणिता कहा जाता है। यूप्लॉइडी में गुणसूत्रों की संख्या मूल गुणसूत्रों की संख्या के गुणज के रूप में होती है। मतलब कि इसमें मूल गुणसूत्रों के सेट में वृद्धि होती है। मतलब यूप्लॉइडी में 1, 2 या कुछ क्रोमोसोम की वृद्धि या कमी नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण सेट की वृद्धि होती है। जैसे मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, तब 23 गुणसूत्र एक सेट क्रोमोसोम कहलाएगा। अब यदि मनुष्य में यूप्लॉइडी होना होगा, तब 23 गुणसूत्रों की वृद्धि होगी। तब हम यहां समझ सकते हैं कि यूप्लॉइडी में मूल गुणसूत्रों के सेट में वृद्धि होती है। यूप्लॉइडी कई प्रकार की होती है, जैसे मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी में गुणसूत्रों के सिर्फ एक सेट प्रेजेंट होती हैं। डिप्लॉइडी में गुणसूत्रों के 2 सेट प्रेजेंट होते हैं। सामान्य रूप से जीव जो होते हैं वह द्विगुणित होते हैं और वह डिप्लॉइडी अवस्था में ही होते हैं। तीसरा है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में 2 से अधिक सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। पॉलीप्लॉइडी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ट्रिप्लॉइडी। ट्रिप्लॉइडी में 3 सेट क्रोमोसोम होते हैं। टेट्राप्लॉइडी। टेट्राप्लॉइडी में 4 सेट क्रोमोसोम होते हैं। और है पेंटाप्लॉइडी, इसमें 5 सेट क्रोमोसोम होते हैं। उसी प्रकार से हेक्साप्लॉइडी भी हो सकते हैं। पॉलीप्लॉइडी को मुख्यतः 2 प्रकारों में रखा गया है। पहला है ऑटोपॉलीप्लॉइडी और दूसरा है एल्लोपॉलीप्लॉइडी। अब हम इन दोनों प्रकारों को देखेंगे। ऑटोपॉलीप्लॉइडी को हिंदी में स्वबहुगुणिता कहा जाता है। इस प्रकार के पॉलीप्लॉइडी में गुणसूत्रों के मूल सेट का गुणन होता है। जैसे किसी द्विगुणित जीव के जीनोम में गुणसूत्रों का 2 सेट ए और ए प्रेजेंट है, तब यदि इसमें ऑटोपॉलीप्लॉइडी होता है और ट्रिप्लॉइडी बनता है, तब उसमें 3 सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, जो कि ए से दिखाया गया है। यह तीनों सेट क्रोमोसोम उसी जीव का मूल गुणसूत्र का सेट होगा। उसी प्रकार से यदि टेट्राप्लॉइडी बनता है तो उसमें 4 सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, और यदि पेंटाप्लॉइडी बनता है तब उसमें 5 सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। इसी प्रकार से हेक्साप्लॉइडी भी बन सकता है। एल्लोपॉलीप्लॉइडी में एक ही जीव का मूल गुणसूत्र प्रेजेंट नहीं होता है। इस प्रकार के बहुगुणिता का निर्माण तब होता है जब 2 अलग अलग जीवों के जीनोम के बीच संकरण होता है, क्रॉस होता है, और उससे प्राप्त F1 संतति के गुणसूत्रों में गुणन होता है। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि 2 अलग अलग जीव है जिसका जीनोम AA और BB है। जब इनके बीच क्रॉस होता है तब F1 जनरेशन का जो संतति प्राप्त होता है उसमें AB जीनोम होगा। अब यदि इस F1 संतति का जीनोम पॉलीप्लॉइडी प्रदर्शित करेगा, तब AA BB या 3 बार A और 3 बार B प्रेजेंट होगा। इसी प्रकार से और ज्यादा भी यह गुणन कर सकता है, तब यह एल्लोपॉलीप्लॉइडी कहलाएगा। इसमें 2 अलग अलग जीवों का जीनोम प्रेजेंट है और पॉलीप्लॉइडी प्रदर्शित कर रहा है।
अब हम एनयूप्लॉयडी को देखते हैं। एनयूप्लॉयडी को हिंदी में असुगुणिता कहा जाता है। एनयूप्लॉयडी में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में एक या अनेक गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि होती है। मतलब कि इसमें मूल गुणसूत्रों के सेट में वृद्धि नहीं होती है। मतलब इसमें एक या कुछ गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि होती है। एनयूप्लॉयडी कई प्रकार की हो सकती है। जैसे पहला है मोनोसोमी। मोनोसोमी में कायिक गुणसूत्रों की संख्या में सिर्फ एक गुणसूत्रों की कमी हो जाती है। हम इसे 2n-1 से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार दूसरा है न्यूलिसोमी। न्यूलिसोमी में कायिक गुणसूत्रों की संख्या में एक जोड़ा समजात गुणसूत्रों की कमी हो जाती है। हम इसे 2n-2 से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार से तीसरा है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में कायिक गुणसूत्रों की संख्या में सिर्फ एक गुणसूत्रों की वृद्धि होती है। जब इसमें वृद्धि होती है तब हम इसे 2n+1 से सूचित करते हैं। उसी प्रकार से चौथा है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी में एक जोड़ा होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब समजात गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाती है और हम इसे 2n+2 से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से एनयूप्लॉयडी के और कई प्रकार भी हो सकते हैं। हमने आज इस वीडियो में जीनोमैटिक म्यूटेशन के विभिन्न प्रकारों को डिटेल में देखा। हम अगले वीडियो में क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। मुझे आशा है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।